स्टूडेंट्स, आज जो हमने स्टार्ट करना है वो ह्यूमन ज्योग्राफी स्टार्ट करनी है। जिस तरह से आप पीछे देख चुके हैं कि पाकिस्तान ज्योग्राफी सिलेबस का जो पार्ट था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हमने जो है वो ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो स्टार्ट करनी है। ज्योग्राफी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिसमें पाकिस्तान ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और इसके अलावा और बहुत सी हैं, जिसमें मेन सिलेबस के अंदर आपके पास ह्यूमन ज्योग्राफी एंड जो है वो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी एंड पाकिस्तान ज्योग्राफी को हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जी सेटलमेंट्स होती क्या हैं। सेटलमेंट एक प्लेस है जहाँ पर लोग रहते हैं, जैसे कि कोई हमारा घर है, हमारी गली है, हमारा मोहल्ला है। इसी तरह से सेटलमेंट जो है वो स्मॉल हो सकती है, जिस तरह की एक सिंगल हाउस है किसी भी एरिया के अंदर। कोई भी रिमोट एरिया हो सकता है, कोई भी अननोन एरिया हो सकता है, कोई भी जो है वो फेमस एरिया हो सकता है, या फिर हो सकता है कि वो जो है वो सेटलमेंट किसी मेगा सिटी के अंदर जो है वो मौजूद हो। जिस तरह से उस सिटी की पॉपुलेशन जो है वो, या रेजिडेंट्स जो है उनकी तादाद 10 मिलियन से भी ज़्यादा हो या 10 मिलियन से कम हो। यानी कि डिपेंड्स करता है कि सेटलमेंट ज़रूरी नहीं है कि एक ख़ास फिक्स्ड जो है वो रेशो के ऊपर वर्क करता है, बल्कि एक स्मॉल हाउस भी हो सकता है, एक सिंगल हाउस भी हो सकता है, और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी तादाद में हाउसेस की भी हो सकती है। इसी तरह से अगर हम सेटलमेंट्स को डिफ़ाइन करें तो कलेक्शन ऑफ बिल्डिंग्स विद पीपल लिविंग इन दैम, यानी कि यहाँ पर आपको कलेक्शन ऑफ बिल्डिंग्स मिलेंगी। अब बिल्डिंग्स किन फॉर्म्स में हो सकती हैं? इन द फॉर्म ऑफ हाउसेस, in the form of offices, in the form of different residential areas, और किसी भी तरह से, यानी कि आपके पास फॉर्म ऑफ बिल्डिंग होना चाहिए और उनमें जो है वो लोग रहते हों। तो ये सब मिलकर क्या बनाता है? सेटलमेंट्स बनाते हैं, यानी कि वहाँ पर लोग जो हैं वो सेटल्ड होते हैं एक ख़ास वक्त के लिए या फिर पूरी ज़िंदगी के लिए। अब क्लासिफाई करें अगर सेटलमेंट्स को, तो ग्रुप किया जा सकता है और डिफरेंट क्राइटेरिया की बेसिस के ऊपर जो है वो उनको हम क्लासिफाई करते हैं। इनमें सबसे पहले आ जाता है साइट, किस किस्म का साइट एरिया है वो, यानी कि वहाँ का जो मोहल्ले वकूँ है, आसपास का एरिया, वो किस तरह का है। टाइप किस तरह की है, सेटलमेंट ऑफ टाइप, ये आगे जाकर आप डिटेल में पढ़ेंगे। शेप और पैटर्न, यानी कि उसका शेप किस तरह का है, ये भी आप आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे। साइज़ की, जैसे अभी हमने पीछे बात की थी, साइज़ ऑफ सेटलमेंट में वेरी काउंट। फंक्शन ऑफ द सेटलमेंट भी बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। देन हिरारी, हिरारी उसके फंक्शंस के अंदर आ जाता है, उसकी हिरारी किस तरह की है, ये सब के सब जो हैं वो सेटलमेंट वो की क्लासिफिकेशन के अंडर आते हैं। और जब हम सेटलमेंट को रीड करते हैं तो ये तमाम के तमाम जो सेटलमेंट के क्लासिफिकेशंस हैं, इनको जो है वो बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में गो थ्रू किया जाता है। अगर हम देखें तो साइट और फंक्शन के बारे में बात करें तो साइट क्या है? एक्चुअली द लैंड डाटा सेटलमेंट इज़ बिल्ड ऑन, वो एरिया जहाँ पर जो है वो घर बना हुआ है, कोई भी हट बनी हुई है, कोई भी ऑफिस बना हुआ है, कोई भी बिल्डिंग बनी हुई है, वो सेटलमेंट की साइट के ज़ुमरे में आ जाता है। फंक्शंस, अब फंक्शंस क्या हैं जी? सेटलमेंट फंक्शंस आर एक्टिविटीज़ दैट टेक प्लेस देयर। अब लेट्स सपोज कि कोई सेटलमेंट है, सपोज कि वहाँ पे कोई फंक्शन की अगर हम बात करें तो वहाँ से हो सकता है कि सेटलमेंट्स के डिफरेंट फंक्शन, लेट्स सपोज कि वहाँ पर कोई ऑफिसेज हैं या कोई रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं या कुछ और है। सो ये उसके फंक्शंस में आ जाता है कि एक्चुअली उसका फंक्शन क्या है, वो ख़ास किस किस्म के लिए सेटलमेंट बनाई गई है। Settlement hierarchies refers to the arrangement of settlements within a given area in order of importance। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी इस वक्त आजकल मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर कॉलोनीज़ बन चुकी हैं जो कि ख़ास हिरारी, एक ख़ास अरेंजमेंट की में बनाई जाती हैं। लेट्स सपोज उनके अलोंग रोड्स बनाए जाते हैं, या किसी केनाल के अलोंग बनाई जाती है, या किसी ख़ास मार्केट के इर्द गिर्द बनाई जाती है। तो ये सेटलमेंट हिरारीज के जो हैं वो उसमें आ जाता है। सिचुएशन, यानी कि डिस्क्राइब्स वेयर द सेटलमेंट इज़ लोकेटेड इन रिलेशन टू द सराउंडिंग फीचर्स सच एज अदर सेटलमेंट्स। अब वो कह रहा है कि जी सिचुएशन हम बताते हैं, साइट और सिचुएशन में थोड़ा बहुत सा माइनर सा फ़र्क है कि जी सिचुएशन में कि जी कोई सेटलमेंट अगर बनाया गया है तो उसके जो सराउंडिंग द फीचर्स हैं वो उसके साथ किस तरह से रिलेट कर रहे हैं, और इसी तरह से अगर कोई और सेटलमेंट्स हैं वहाँ पर तो वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटर रिलेटेड हैं, कैसे इंटरलिंक हैं, इसको सिचुएशन के तौर पर जाना जाता है। अब सेटलमेंट्स की अगर हम बात करें तो कितनी टाइप्स की सेटलमेंट्स हैं हमारे पास? मेनली
ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली 2 टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स हैं, जिसके अंदर फर्स्ट जो है वो रूरल सेटलमेंट्स, सेकंड नंबर पर अर्बन सेटलमेंट्स। रूरल सेटलमेंट्स आपके देहाती आबादियाँ आ जाती हैं, और सेकंड नंबर पर अर्बन सेटलमेंट जिनको शहरी आबादी का नाम किया जाता है। सेटलमेंट को जनरली उर्दू में आबादी का नाम दिया जाता है। अब अर्बन सेटलमेंट्स की अगर हम बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर एंगेज इन नॉन रूरल एक्टिविटीज़। अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें तो इस वक्त दुनिया जो है वो अर्बन एक्टिविटीज़ के अंदर ज़्यादा इंगेज हो चुकी है एज़ कम्पेयर टू द रूरल एक्टिविटीज़। अब वो कौन कौन सी जो हैं वो नॉन रूरल एक्टिविटीज़ या अर्बन एक्टिविटीज़ हैं, उनमें ऑफिसेज़ आ जाते हैं, शॉप्स आ जाती हैं, डिफरेंट किस्म की फैक्ट्री वर्क आ जाता है, डिफरेंट किस्म की मशीनरी ऑपरेट की जाती है, और डिफरेंट हेल्थ केयर सर्विसेज जिसमें हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, माइनर एंड मेजर हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, और दीगर सर्विसेज जो हैं शामिल हैं वो नॉन रूरल एक्टिविटीज़ के अंदर आती हैं, जिनको आप अर्बन एक्टिविटीज़ का नाम भी देते हैं। अच्छा जी, अब अर्बन सेटलमेंट्स कैन बी स्मॉल लाइक 1000 पीपल और कैन बी लार्ज एज टोक्यो योकोहामा इन जापान विद ओवर 30 मिलियन पीपल। अब वो यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल कोट कर रहा है कि अब वो यहाँ बताना चाह रहा है कि अर्बन सेटलमेंट्स जो हैं वो स्मॉल जो है वो भी हो सकती हैं, जैसे कि 1000 जो हैं वो अफराद अर्बन सेटलमेंट्स में आ सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि अब 1000 पीपल जो हैं वही अर्बन सेटलमेंट्स में काउंट किए जाएंगे। हो सकता है कि 30 मिलियन से भी ज़्यादा अफराद जो हैं वो रह रहे हों, जैसे कि टोक्यो योकोहामा में है। अगर रूरल सेटलमेंट्स की बात करें तो बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर अभी भी लोग जो हैं वो रूरल एरियाज़ में, देहाती एरियाज़ में जो हैं वो रह रहे हैं, और डिफरेंट एक्टिविटीज़ जिसमें आ जाती है फार्मिंग, जो कि रूरल जो है वो सबसे ज़्यादा देहाती पेशा है, फ़िशिंग आ जाती है, फॉरेस्ट्री आ जाती है, माइनिंग। ये तमाम के तमाम वो एक्टिविटीज़ हैं कि जो कि रूरल एक्टिविटीज़ के अंदर कंसीडर की जाती हैं, और देहातों में जो हैं वो लोग इनके साथ जो हैं वो मशगूल अमल हैं। अब कुछ फेवरेबल कंडीशंस हैं जिनके ज़रिए से जो हैं वो सेटलमेंट्स जो हैं वो वजूद में आती हैं। सबसे पहले वहाँ पर वाटर सप्लाई जो है वो एडिकेट किस्म का होना चाहिए, यानी कि वहाँ पे देर मस्ट बी एडिकेट इंडिपेंडेंट वाटर सप्लाई फॉर द ह्यूमन यूज़, यानी कि आपके पास उस सेटलमेंट के अंदर जो है वो एक फ़ावानी में पानी का जो है वो मौजूद होना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर ज़िंदगी जो है वो नामुमकिन है। फ़र्टाइल सॉयल, अगर हम रूरल सेटलमेंट्स की अगर बात करें तो वहाँ पर जो है वो सॉयल का फ़र्टाइल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ज़रख़ीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को प्रमोट करेगा। तीसरे नंबर पे आता है लैंड फॉर बिल्डिंग्स। अगर हम अर्बन सेटलमेंट्स की बात करें तो वहाँ पर लैंड का जो होना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि लैंड मस्ट बी लो लैंड, यानी कि वो बहुत ज़्यादा हाई लैंड नहीं होना चाहिए जैसे कि माउंटेनियस एरियाज़ के अंदर होता है, और वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। वेल ट्रेंड होना चाहिए फॉर इजी इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, यानी कि बिल्डिंग्स के लिए एक तो एरिया लैंड का जो है वो फेवरेबल होना ज़रूरी है। दूसरे नंबर वहाँ पर ड्रेनेज का जो सिस्टम है उसका भी फेवरेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा जाता है। सो ये तीन जो हैं वो कंडीशंस, बल्कि और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं जो कि इसको फेवरेबल करती हैं, और जो कि हम आगे देखेंगे, जो कि सेटलमेंट्स के कामयाब होने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती हैं। इसके अलावा गुड कम्युनिकेशन नेटवर्क, द प्रेजेंस ऑफ गुड रोड नेटवर्क, रेलवेज, एयरपोर्ट एक्सेट्रा में प्रमोट ईजीली सेटलमेंट्स ऑफ पीपल इन अ प्लेस। अब ये कम्युनिकेशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। अब लोग उस एरिया को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं जहाँ पर कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो हाईली इफ़ेक्टिवली जो है वो यूजेज के अंदर हो। डिफेंस, फिफ्थ नंबर पे द एरिया शुड बी वेल प्रोटेक्टेड अगेंस्ट इन्वेडिंग एनिमीज़। अब वो एरियाज़ जो कि हाईली डिफेंडेड हों, जहाँ पर दुश्मन का ख़तरा ना हो, लोग वहाँ पर रहना प्रेफर करते हैं। अब ये एरियाज़ जो हैं वो ज़रूरी है कि डिफेंडेंट हों, अच्छा उनका वहाँ पे डिफेंडेंट हो। अगर वहाँ पे डिफेंड नहीं होगा, लो डिफेंड होगा, लोगों की जान को, माल को ख़तरा होगा, सो लोग वहाँ से जल्दी जो है वो मूव करने की कोशिश करेंगे। सो डिफेंस होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोगों की जान माल को जो है वो हिफाजत ज़रूरी है। इसके अलावा कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ, इट डज़न्ट मैटर कि वो रूरल एरियाज़ हों या अर्बन एरियाज़ हों, जब तक गुड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स नहीं होंगे, लोग जो हैं वो वहाँ पर ज़्यादा देर जो हैं वो
नहीं रह पाएंगे, वो मूव ऑन होने की कोशिश करेंगे टू द एरियाज़ जहाँ पर आपको कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है अच्छा मिलेगा। ये 5 कंडीशंस हैं, फेवरेबल कंडीशंस हैं, जो कि सेटलमेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती हैं। अब हम देखेंगे सेटलमेंट्स की करेक्टरिस्टिक्स के, वो करेक्टरिस्टिक्स जो कि फ़ेवर देते हैं सेटलमेंट्स को अर्बन सेटलमेंट की फ़ेवर के लिए, या अगर लोग प्रेफर करते हैं रूरल जो हैं वो एरियाज़ की सेटलमेंट्स के लिए, तो वो कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि अर्बन और रूरल को एक दूसरे से डिस्टिंक्ट करते हैं, ये अब हम जो हैं वो नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर जो हैं वो चेक करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे रूरल सेटलमेंट की करेक्टरिस्टिक्स। तो इट इज़ अ रिलेटिवली स्मॉल एरिया। अब क्या वो कह रहा है जी, रूरल सेटलमेंट जो होते हैं वो रिलेटिवली एज़ कंपेयर टू द अर्बन सेटलमेंट्स स्मॉल एरियाज़ होते हैं। इनका जो एरिया होता है वो छोटा होता है। इट हैज़ पीपल डैट नॉन दैमसेल्व्स वेल, यानी कि यहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं वो, चूँकि एरिया छोटा होता है तो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, यानी कि होमोजीनियस पीपल। यानी कि होमोजीनियस का मतलब होता है जो कि मुताबिकत रखती हों, मुमासलत रखती हों खसूसियात। तो यहाँ पे रहने वाले लोग एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मुमासलत रखते हैं, एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा जानते हैं। इट कुड बी, अब वो कह रहा है कि किस किस्म की सेटलमेंट, रूरल सेटलमेंट की करेक्टरिस्टिक्स में ये हो सकता है कि न्यूक्लिएटेड हो सकती है, बिखरी हुई, यानी कि एक पैच पे आपको कोई 4-5 घर मिलेंगे, एक थोड़ा सा आगे जाके 4-5 8-10-12 घर मिलेंगे। डिस्पर्स की अगर बात करें, सॉरी, न्यूक्लिएटेड यानी कि एक जगह पर इकट्ठे होना, ये मैंने पीछे डिस्पर्स के बारे में बताया है। न्यूक्लिएटेड यानी कि वो बिखरे हुए होंगे। अगर हम अब न्यूक्लिएटेड की बात करें तो न्यूक्लिएटेड यानी कि वो एक जगह पर इकट्ठे हो सकते हैं, कोई 4-5 8-10-12 घर हैं जो कि इकट्ठे हों एक जगह पर। इसी तरह लीनियर यानी कि कोई दरिया के किनारे जो है वो रिहाइश पजीर हो। लीनियर की बात करें तो दरिया के किनारे कुछ जो हैं वो घर आबाद हों। इसी तरह से दे हैव पीपल विद द सेम कल्चर बैकग्राउंड एंड लैंग्वेज। रूरल एरियाज़ के सेटलमेंट के लोगों के तकरीबन जो कल्चर होता है वो सेम होता है, उनकी जो ज़ुबान होती है, उनके जो ट्रेडिशंस होते हैं और वो जो कुछ भी फॉलो करते हैं वो तकरीबन एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता होता है। ज़्यादातर इख्तलाफ नहीं पाया जाता, ना कल्चर को लेकर, ना लैंग्वेज को लेकर, और इवन के रिलीजियस को भी लेकर। अच्छा जी, द नॉर्मली मेड अप ऑफ फ्यू बिल्डिंग्स। रूरल सेटलमेंट्स के अंदर बिल्डिंग से मुराद ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर एक बिल्डिंग जो है वो पूरी एक 2 10 12 मंजिला की बिल्डिंग हो, बल्कि बिल्डिंग से मुराद यहाँ पे हाउसेस हो सकते हैं। यहाँ पर कुछ चंद जो हैं वो हमें हाउसेस जो हैं वो यहाँ मिलते हैं रूरल सेटलमेंट्स के अंदर। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ फ्यू बिल्डिंग्स हों, हो सकता है यहाँ पर 100+ जो हैं हाउसेस भी आपको मिल जाएँ। They have few social amenities and the life is simple and quiet. रूरल लाइफ की सबसे एक अहम बात यह है कि यहाँ पर जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होती है, खामोश ज़्यादा तबाह होती है, और यहाँ पर जो सोशल जो प्रॉब्लम्स हैं, अम्यूनिटीज़ हैं, वो भी बहुत ही फ्यू किस्म की होती हैं। आमतौर पर देखा जाए तो रूरल सेटलमेंट्स में रहने वाले जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो तमाम एक्टिविटीज़ हैं जो कि लोग इब्तिदा के दौरान जो हैं वो इन्वॉल्व थे, जैसे कि फार्मिंग, फ़िशिंग, हंटिंग, इसी तरह से फॉरेस्ट्री यानी कि फल फूल जमा करना, खाना पीना, वो तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपको प्राइमरी एक्टिविटीज़ के ज़ुमरे में रूरल सेटलमेंट्स के अंदर जो हैं वो मिलती हैं। ओके, अगर अब हम अर्बन सेटलमेंट्स की करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो अर्बन सेटलमेंट्स के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो थोड़े से फॉर डिफरेंट हैं फ्रॉम द रूरल सेटलमेंट्स। आमतौर पर जो हैं अर्बन सेटलमेंट्स जो हैं वो लार्ज एरिया को कवर करती हैं, relatively large area को as compared to the rural areas. It has a large number of people who do not know themselves very well. ये वो शहरी इलाकों की बात की जा रही है जहाँ पर लोग तो बहुत ज़्यादा रहते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि वो लोग तमाम एक दूसरे को जानते भी हों, जैसे कि अर्बन एरियाज़ में हो रहा है। जबकि अगर हम रूरल एरियाज़ में, जैसे हमने पीछे देखा कि वहाँ पर जो लोग होते हैं
वो एक दूसरे को काफ़ी हद तक जानते हैं, पहचानते हैं और उनकी एक दूसरे के साथ काफ़ी हद तक मुलाकातें भी हो हैं। आमतौर पर दे आर यूजुअली न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स। अगर हम शहरी इलाकों में देखें तो यहाँ पर घर जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, न्यूक्लिएटेड हैं, एक दूसरे के साथ जकड़े हुए हैं। सो यहाँ पर आपको मोस्टली जो हैं वो न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स मिलेंगी। इस तरह से अगर हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ की बात करें तो यहाँ पर प्राइमरी एक्टिविटीज़ तो हमने देख ली कि वो रूरल एरियाज़ के अंदर मिलती हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ टर्शरी, क्वेटरनी एंड क्विनी एक्टिविटीज़, जिन्हें सानवी, सालसवी, रबी एंड अरबी एक्टिविटीज़ का नाम देते हैं, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ यहाँ मिलती हैं। अभी ये जो एक्टिविटीज़ हैं हम बहुत डिटेल के अंदर जो हैं वो पढ़ेंगे। अगर मैं यहाँ एक छोटा सा ब्रीफली देना चाहूँ तो ये सेकेंडरी, टर्शरी और क्विटरनी एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ हैं जो कि आपकी ऑफिस से ताल्लुक़ रखती हैं, आपकी जॉब से ताल्लुक़ रखती हैं, आपके जो हैं वो मैनेजमेंट से ताल्लुक़ रखती हैं, आपकी सर्विसेज से ताल्लुक़ रखती हैं, वो तमाम एक्टिविटीज़। अब अगर हम बात करें दे हैव पीपल विद डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस। अब अगर हम देखें एक सिटी के अंदर ज़रूरी नहीं होता कि एक ही कल्चर के लोग रह रहे हों, एक ही ज़ुबान के लोग रह रहे हों। सो यहाँ पर आपको जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा इन फॉर्म ऑफ कल्चरल एंड लैंग्वेज की फॉर्म में बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस जो है वो फ़ील होता है, क्योंकि अर्बन जो सेटलमेंट्स हैं वो मिक्सचर होता है, वो मिक्सचर ऑफ कल्चर, मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज का। दे आर मेड अप ऑफ मैनी बिल्डिंग्स विद थाउजेंड्स ऑफ पीपल लिविंग इन दैम। अर्बन एरियाज़ में बिल्डिंग्स जो हैं वो हाउसेस के फॉर्म में भी होती हैं, सिंगल हाउसेस की फॉर्म में भी होती हैं, और इवन के 8-8 10-10 स्टोरी मंजिला जो हैं वो आपको बिल्डिंग्स की शक्ल में भी मिलती हैं, और इनमें हज़ारों लाखों अफराद जो हैं वो ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं। दे हैव द अबंडेंस ऑफ सोशल एमिनिटीज़ लाइक पाइप बॉर्न वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एटसी। अब अगर यहाँ पर फैसिलिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं तो यहाँ पर सोशल एमिनिटीज़ की जो है वो अबंडेंस भी पाई जाती है, जिससे कि यहाँ पर वाटर बॉर्न डिसीज़ भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। डिफरेंट मिक्सचर ऑफ पीपल की वजह से डिफरेंट जो हैं वो बीमारियाँ होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको जदीद किस्म की सहूलियात जो हैं वो मैसर होती हैं, जो कि अर्बन एज़ कम्पेयर टू द रूरल एरियाज़ वहाँ पर नहीं मिलती, जैसे कि बिजली हो गई, इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा कम्युनिकेशन नेटवर्क, जो कि आपको अर्बन सेटलमेंट्स के अंदर जो है वो मिलता है। सो ये कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं अर्बन सेटलमेंट्स के जो कि उसको डिस्टिंग्स करते हैं, डिफ़र करते हैं रूरल सेटलमेंट से। इस वजह से जो लोग हैं वो मॉडर्न वर्ल्ड के अब ज़्यादा फोकस करते हैं रूरल एरियाज़ की निस्बत अर्बन एरियाज़ में रहने पे, क्योंकि अर्बन एरियाज़ के अंदर सहूलियात जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में जो हैं वो मौजूद होती हैं, और ना सिर्फ ये सहूलियात उनकी लाइफ को इजी टू असेस करती हैं, बल्कि जो हैं उनका जो वे ऑफ लिविंग है या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी चेंज हो जाता है। थैंक यू सो मच।